रेडी हो रखे हैं ना दोनों ऑर्डर। तो ये रेडी क्या है, ऑटोमेटिक हो जाता है? तो मेरे यहाँ तो रेडी दिखा रहा है ना, ये देखो। दोनों रेडी दिखा रहे हैं, देखो रेडी फॉर पिकअप। अरे वो आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है क्या आपके यहाँ? तो यहाँ पे कैसे शो कर रहा है बताओ? 15-27 दो, चलो आप पहले। ये देखो ये भी दिखा रहा रेडी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूँ ना। कोई ज़िंदगी में ना हर परेशानी का सामना करना पड़ता है एक डिलीवरी बॉय को। तो आज उसी डिलीवरी बॉय की परेशानी को दोबारा से फेस करने निकल पड़ा हूँ मैं, जतिन आपका दोस्त। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज निकल पड़े हैं धूप में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये धूप है। बहुत तेज़ धूप हो रही है, मन नहीं है बिल्कुल भी काम करने का। लेकिन पूरे हफ्ते तो काम करा नहीं, शाम शाम में काम होता नहीं है। कल दिन में आया था तो कल भी कुछ काम हुआ नहीं। तो आज संडे है, तो आज देखते हैं कि आज काम क्या होता है। 12 बजे की आईडी ऑन कर रखी है, लेकिन ऑर्डर अपने पास अभी तक आया नहीं है। तो बाहर निकल पड़ा हूँ, देखते हैं पहला ऑर्डर कितनी देर में आता है। तो जैसे ही ऑर्डर आता है करता हूँ आपको अपडेट। तो दोस्तों पहले ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है 40 रुपये से, सरगम स्वीट रेस्टोरेंट से। तो पास में ही देना है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। 20 रुपये मैक्स बोनस अपने को मिल रहा है इस ऑर्डर में। तो चलो करते हैं एक्सेप्ट और पहुँचते हैं सरगम स्वीट। तो दोस्तों आ चुका हूँ सरगम स्वीट, और देखते हैं अपना ऑर्डर रेडी है या नहीं। तो रेडी तो दिखा रहा है, बाकी देख लेते हैं इनके पास है या नहीं। सत्येंद्र भाई ऑर्डर दियो यार, ये 2 प्लेट छोले भटूरे। राजू भाई ये देना, बन रहा है। 0317। और क्या हाल है? हैं? तुमको वायरल कर देंगे ना इसलिए। हैं। तुम लगते भी हो संजय दत्त जैसे, है ना? तो लो जी ऑर्डर अपने को मिल चुका है, और पास में ही देना है इसको, ज़्यादा दूर तो देना नहीं है। B13 मोहन गार्डन। तो डिस्टेंस कितना दिखा रहा है ये देख लेते हैं। और धूप यार बहुत ज़्यादा हो रही है, कैमरा भी गर्म हो गया है। इंसान तो गर्म हो ही गया, तो कैमरा तो पता नहीं क्या ही गर्म होगा। तो 210 मीटर का डिस्टेंस है। तो चलो चलते हैं और करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट जल्दी से। सिद्धांत के नाम से है, आपका है क्या? हाँ भैया ये ऑर्डर लाया था, ये यहाँ पे खड़ा हूँ राशन की दुकान पे। सिद्धांत है। हाँ से क्या चाहिए? ये छोले भटूरे हैं। देखिए पेमेंट तो कर दी होगी उसमें। हाँ हाँ ये अंकल जी को दे दिया मैंने। हेलो, ठीक है बात भैया, करा दूँ। ठीक है ओके भैया। तो चलो भैया ने यहीं पे डिलीवर करवा दिया, उनके पापा ही थे। तो 40 रुपये मिल चुके हैं इस ऑर्डर के। और इतना पसीना हो रहा है ना शरीर में। तो अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया, वेट है अपने को नेक्स्ट ऑर्डर का। और आपको मैक्स बोनस भी दिखा देता हूँ क्या दे रही है आज। तो 12 से 4 में अपने को दे रही है 45%। ओहो दूसरा ऑर्डर भी अपना आ गया है सरगम स्वीट से। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं एक्सेप्ट, 60 रुपये का है। और मैक्स बोनस की बात करूँ तो 12 से 4 में 45%, 4 से 7 में अपने को 85%, और 7 से 11 में 70%। तो ये है अपने को सर्ज मिलने वाला है आज के दिन, यानी संडे के दिन। तो चलो दूसरा ऑर्डर सरगम स्वीट से आ गया है, तो करते हैं इसको भी जल्दी से पिकअप। तो लो जी अपना दूसरा ऑर्डर भी पिकअप हो चुका है, और इसको लेके जाना है DGERC ब्लॉक 16 टाइप 3 अपार्टमेंट के अंदर। तो ये है 4 प्लेट छोले भटूरे और 1 समोसा। तो रखते हैं इसको बैग में।
खुला कि बंद है यार? खुलवाए तो तुमको तो बंद है। तो दोस्तों कस्टमर को ऑर्डर दे दिया है, वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते थे ना, गवर्नमेंट अपार्टमेंट वैसी है और अपार्टमेंट वैसी वीडियो नहीं बनाने देते। तो पेमेंट अपनी ऑनलाइन हो चुकी है और करते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर्ड मार्क। और इस ऑर्डर के अपने को वही 60 रुपये मिले हैं। और अब मुझे जाना है पेट्रोल पम्प, क्योंकि यार बाइक में ना पेट्रोल बिल्कुल कम है। तो कल तो मैंने चला ली थी, लेकिन अब आज डलवा लेते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते हुए। और इसके अपने को मिल गए हैं 62 रुपये। तो लो जी, आ गए हैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। और दोपहर में भी इतनी भीड़ हो रही है पेट्रोल पंप के अंदर। तो मैं तो बिल्कुल लास्ट वाले में देखूंगा जहाँ पे खाली हो, पूरा ही भरा पड़ा है। तो लो जी, अपनी बारी आने वाली है। जी स्कूटी के बाद अपना नंबर है। और 102.12 रुपये लीटर हो गया है। और अपना स्विगी का ऑर्डर भी आ गया है। कितने का आया है ऑर्डर? कैलिफोर्निया बुरीटो से आया है 64 रुपये का। तो चलो कर लेते हैं एक्सेप्ट। बारी आ गई है अपनी। मैडम 400 रुपये का डाल दें। 400, हाँ जी। ₹400 में 4 लीटर भी नहीं आया। एक टाइम था कि ₹400 में 4 लीटर से ज़्यादा आता था, लेकिन आज जो रेट है ना अभी पेट्रोल का 102 रुपये कुछ समथिंग, तो 4 लीटर भी पूरा नहीं आ पा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे रेट तो वही के वही हैं। तो लो जी, ऑर्डर कर दिया है मल्टी। स्टोर पे जा ही रहा था तो मल्टी ऑर्डर कर दिया है कैलिफोर्निया बुरीटो से। अब कंपनी की फटी हुई है ना, क्योंकि राइडर इस टाइम है नहीं, तो मल्टी कर रही है। वरना जब ऑर्डर की ज़रूरत होती है, जब ऑर्डर देती नहीं है। तो चलो कर लेते हैं इसको भी एक्सेप्ट और दोनों ऑर्डर को करते हैं पिकअप। तो लो जी, आ गए हैं कैलिफोर्निया बुरीटो। पहाड़ों पे तो रेस्टोरेंट बना रखा है इन्होंने। तो चलो रीच करते हैं और लेते हैं ऑर्डर को अपने। ओह जी, सेल्फ़ी मांग रहा है यार। बताओ यार, सेल्फ़ी भी कैसे कैसे टाइम पे मांगता है। शाम को ही मांग लेता। चलो चलते। तो देता हूँ सेल्फ़ी इसको। और पहला ऑर्डर अपना रेडी है। मैडम 0733 देना। हाँ, रेडी हो रखे हैं ना दोनों ऑर्डर। तो ये रेडी क्या है, ऑटोमेटिक हो जाता है? तो मेरे यहाँ तो रेडी दिखा रहा है ना, ये देखो। दोनों रेडी दिखा रहे हैं, देखो रेडी फॉर पिकअप। अरे वो आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है क्या आपके यहाँ? तो यहाँ पे कैसे शो कर रहा है बताओ? 15-27 दो, चलो आप पहले। ये देखो, ये भी दिखा रहा रेडी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूँ ना। कोई नहीं, आप बना के दे दो। पूछ रहा हूँ ना मैं कि ऑटोमेटिक होता है क्या होता है। चलो कोई नहीं, आप बना दो यार। अब आप क्या कह सकते हैं। या तो ऑटोमेटिक ही रेडी हो रहा है ना, आप नहीं कर रहे हो तो फिर। खुद रेडी नहीं करते तो पता नहीं कैसे रेडी हो जा रहा है फिर। आ गया।
चलो इसको भी कर लेते हैं पिकअप। खुद रेडी नहीं करते, ऑटोमेटिक रेडी भी नहीं होता, तो भूत करके गया है क्या ऑर्डर रेडी। तो चलो पहला ऑर्डर लेके जाना है सेक्टर 19 अम्बराई। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। रेस्टोरेंट वाले अपनी गलती नहीं मानते। अरे बोल दो हमने खुद रेडी करा है, खुद रेडी कर दिया है, और कह रही है कि हमने रेडी नहीं किया है और ना ही ऑटोमेटिक रेडी हुआ है। तो 10 मिनट लगेंगे, 3.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चलो चलते हैं सेक्टर 19 अम्बराई। दोस्तों आप ये देखो, एक बंदे ने ना बड़े टायर लगा रखे हैं फोर्ड एवरेस्ट के अंदर, और बढ़िया लग रही है, ऊंची भी हो गई गाड़ी और बढ़िया लग रही है। देखने में बढ़िया लग रही है तो चलाने में कितनी बढ़िया लग रही होगी। सपना है अपना भी एक बड़ी गाड़ी हो अपने पास। आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन हम भी बड़ी गाड़ी लेंगे। हेलो हेलो, आप ही एक मिनट भैया, मैं चेक कर लेता हूँ। 2 है ना मेरे पास ऑर्डर। एक मशरूम 1527 हाँ जी, 318। तो लो जी, कस्टमर ने हमें कैश दे दी है, पेमेंट करते हैं डिलीवर मार्क। और ये कस्टमर बढ़िया होते हैं जो सिर्फ अपने ऑर्डर को लेते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं ऑर्डर भी नहीं करते और ऑर्डर ले लेते हैं। और वो हमारी गलती हो जाती है कभी कभार कि हम गलती से किसी और अपार्टमेंट में ऑर्डर दे आते हैं। तो इतने लिच्चड़ कस्टमर होते हैं, वो ना रख लेते हैं ऑर्डर, फिर बाद में पता चलता है कि वो ऑर्डर तो किसी और का था। ऐसे ऐसे कस्टमर भी होते हैं भाइयों। पर ये कस्टमर हमारे अच्छे थे। तो चलो डिलीवर मार करते हैं। फ़ोन इतना गर्म हो रहा है ना कि नेट भी नहीं चल रहा है। तो पैसे रखते हैं पहले पर्स के अंदर, और आ गया है ऑप्शन कैश कलेक्ट करने का। तो 318, 2 रुपये की टिप मिल चुकी है इस ऑर्डर में अपने को। बहुत बड़ी टिप है, पर कोई नहीं, 2-2 करके ही 10 रुपये होते हैं। अब ये ऑर्डर दूसरा देना है अपने को वेगस मॉल के आसपास, और वेगस मॉल का ख़तरा है वहाँ पे, तो वेगस मॉल का ऑर्डर बच जाएगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में देना है, फ्रंट गेट में। तो यहाँ तो कस्टमर खुद ही बाहर आ जाएंगे। तो चलो मिलते हैं सीधा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हाँ जी, ऑर्डर लाया था, ये यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पे खड़ा हूँ। ठीक है, आ जाइए। प्रियल के नाम से ये लीजिए। ओके। तो लो जी, अरे यार यहाँ ऑर्डर कर दिया डिलीवर्ड। तो चलो अगर बजेगा तो रिजेक्ट मार दूंगा। तो चलो, अरे यार जिस बात का डर था वही हुआ यार। वेगस मॉल का ऑर्डर बजा दिया है तो करता हूँ एक्सेप्ट, लेकिन मैं वेगस मॉल जाऊँगा नहीं, मैं इस ऑर्डर को करूँगा रिजेक्ट। तो मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर और वहाँ पे कर दूँगा इस ऑर्डर को रिजेक्ट। मैं आ गया हूँ सेक्टर 12 और करता हूँ इस ऑर्डर को रिजेक्ट। अरे यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार कि वहाँ पे डिलीवर नहीं करना था, और गलती से डिलीवर कर दिया यार। पूरा टाइम ख़राब हो जाता है वेगस मॉल में जाके। तो ये ऑर्डर अपना हो गया है रिजेक्ट। इस हफ्ते मैंने 4 ऑर्डर रिजेक्ट कर दिए हैं, कल भी एक ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया था। 4 ऑर्डर अपने हुए हैं, और अर्निंग के बात करूँ तो 200 रुपये की अपनी अर्निंग हो चुकी है। तो दोस्तों मिलता हूँ कुछ ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आपसे। अभी ऑर्डर मैं दे के आ रहा हूँ 12वां, और वापस वहीं जा रहा हूँ जहाँ से मैंने ऑर्डर पिक किया था, क्योंकि ऑर्डर बज ही नहीं रहे हैं। मटियाला आया था ऑर्डर देने, अब वापस जा रहा हूँ रामा पार्क रोड साइड, क्योंकि ऑर्डर का फ़्लो पता नहीं क्या हो गया है। 2-3 हफ्ते से इतना कम हो गया है ना कि वही 7-8 बजे तक वही 14-15 ऑर्डर ही हो पाते हैं। अब देखो ऑर्डर बजा है बाबूजी मोमोस और रोमिनस पिज़्ज़ा से मल्टी ऑर्डर बजा है। तो दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। तो 12 ऑर्डर अपने वो हुए हैं, और 2 ऑर्डर ये 14। तो 14 ऑर्डर ये हो जाएंगे। तो बाकी देखते हैं कितने ऑर्डर अपने होते हैं 7 बजे तक। तो पहले चलते हैं बाबूजी मोमोस और करते हैं इस ऑर्डर को पिकअप। देना भैया 2206। कर दिया, ठीक है।
दूसरा ऑर्डर भी हमने रोमिनस से ले लिया है और इसको रखते हैं बैग में और एक एक करके दोनों ऑर्डर को करता हूँ डिलीवर। और फिर तो पहले कस्टमर की लोकेशन पर आ चुका हूँ। कस्टमर कह रहे हैं ऊपर आ जाओ, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा है, तो कस्टमर खुद ही आ रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर भी होते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ऊपर से ही चाबी फेंक देते हैं, बोलते भैया गेट खोल के आ जाओ। तो लो जी, अपने कस्टमर आ गए हैं, देते हैं इनको। मानिक जी के नाम से ना? ठीक है सर, ओके। तो लो जी, पहला ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है। और दूसरा कहाँ देना है? तो दूसरा देना है कल्याणी चौक MS ब्लॉक। तो चलो इसको भी करते हैं कंप्लीट। दूसरा नंबर किसका डाला हुआ था? फ़ोन ही नहीं लग रहा था इतनी देर से। हाँ? दूसरा नंबर डाल रखा था, उस पर फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं लग रहा था। ऑनलाइन करोगे? इसी पे कर दो। एक सेकंड। ठीक है, हो गया। तो लो जी, ये दूसरा ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया है। फ़ोन ही नहीं लग उठा रहे थे यार ये तो। बस दूसरा नंबर डाल रखा था, उस पर फ़ोन करा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। फिर जो भेजा हुआ नंबर था उस पर फ़ोन करा, तब जाके बात हुई है। तो 14 ऑर्डर हो चुके हैं और एक ही ऑर्डर और लग पाएगा। और अर्निंग की बात करूं तो 624 और 120, 624 प्लस 120, 744 रुपये का भी अपना काम हुआ है। एक ऑर्डर और बच जाएगा तो वही 800 रुपये का काम होगा 7 बजे तक। तो चलो। A few moments later. तो दोस्तों, ये लास्ट ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है और मूड ख़राब हो रखा है बहुत ज़्यादा इस ऑर्डर की वजह से। क्या, इससे पहले जो मेरे पास ऑर्डर बचा था ना, उस कमीने कस्टमर की वजह से मूड ख़राब हो रखा है। और सारी बात ना मैं आपसे घर चल के बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं घर आ गया था क्योंकि उस कमीने कस्टमर की वजह से ना मेरे इंसेंटिव की ऐसी तैसी हो जाती। मेरे 21 ऑर्डर हो जाते अगर वो मैं ऑर्डर कंप्लीट कर देता, क्योंकि मेरे मल्टी ऑर्डर बजे थे। तो अगर वो कस्टमर मेरा दिमाग खराब ना करता तो मैं 25 ऑर्डर करके आता। मजबूरन में मेरे 20 ऑर्डर हुए और ये रहा कि चलो मेरा इंसेंटिव आ गया, वरना इंसेंटिव भी मेरा मारा जाता। स्विगी कंपनी कोई साथ नहीं देती, चाहे कस्टमर तुम्हारे को मार दे, चाहे कस्टमर तुम्हारे को गाली गलौज करे, चाहे कस्टमर तुम्हें कुछ भी करे। कंपनी कहती है आप जाओ और उस ऑर्डर को देकर आओ। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा जिसमें कंपनी क्या कह रही है। दोस्तों जी। अब एक बात बताओ, मैंने उसको ये बोला कि सर आप रेस्टोरेंट पे फ़ोन कर दो, रेस्टोरेंट वाला डाल देगा, हमारे कहने पे नहीं डालता वो। तो वो कह रहा तुम जी वो जी नहीं लेकर आओगे तो मैं नहीं ले लूँगा ऑर्डर। फिर वो गाली गलौज करने लग गया। जी जी। अब ये बताइए, हम क्या गाली गलौज करने के लिए बैठेंगे यहाँ पे? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं, बट इसलिए मैं यहाँ से माफ़ी चाहूँगा। यहाँ से ना हमारे पास ऑप्शन नहीं अवेलेबल नहीं है आपको अनसाइन करने का, तो प्लीज़ सर आप ऑर्डर कंटिन्यू करेंगे। मतलब वो मुझे मार दे, मतलब ये कहता है कंपनी इसकी में कुछ नहीं कर सकती है ना? नहीं, ऐसा इश्यू कोई नहीं होता, कस्टमर कोई ऐसा नहीं करते कभी। ये एक बात, जब वो बंदा मेरे को उल्टी सी गंदी गंदी गाली दे सकता है माँ बहन की, है तो वो क्या कहता है, वो कुछ भी कर सकता है वो तो। समझ रहा हूँ, अगर कोई इश्यू आता है तो आप अपने हैंड से अपनी टीम में बात करके एक्शन ले सकते हैं अगर ऐसा कोई इश्यू होता है, बट यहाँ सर से मैं आप आपको नहीं रहने दो करना सर, सकता। आप लोगों की बस की कुछ नहीं है। आप सिर्फ बैठ के ना सिर्फ ऑर्डर दे सकते हो, मतलब राइडर की कोई सुनवाई नहीं है कंपनी की तरफ से, ये तो मैंने देख लिया है। मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट कस्टमर की सुनवाई हो सकती है, राइडर की कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, यहाँ से अनसाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सर, वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है सर, आप order रहने दो, continue कोई नहीं रहने ये है हमारी राइडर की लाइफ। मतलब कंपनी हमारा सपोर्ट नहीं करती। कंपनी कहती है हम उनके डिलीवरी पार्टनर है, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के लिए कस्टमर पहले है, राइडर पहले नहीं है। राइडर को तो कुछ समझती नहीं है कंपनी। राइडर मरता हो मर जाए, राइडर को कोई मारता हो तो मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। कंपनी कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं ना एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद। उसमें आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि कंपनी क्या कह रही है और क्या मुद्दा था जिस वजह से मेरे को वो ऑर्डर हटाना पड़ा।
तो दोस्तों अर्निंग वही हुई है अपनी 20 ऑर्डर में 1400 के करीब हुई है, क्योंकि इंसेंटिव अपने को मिल गया था, नहीं तो अपना 1200 का ही काम होता, 220 का इंसेंटिव अगर अपने को नहीं आता तो। क्योंकि मूड इतना खराब हो गया था ना उस कस्टमर की वजह से, एक तो उनको ऑर्डर भी दो और उनकी गालियां भी सुनो, तो मैंने तो ऑर्डर दिया नहीं था, मैंने ऑर्डर अनसाइन करा दिया था। और अर्निंग 1400 की हुई थी, जिसमें से 200 रुपए का तेल लगा था, वही 1200 रुपए अपने को बच गए थे। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में देखना कि मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग बताऊंगा कि स्विगी कंपनी का सपोर्ट कैसा है। नेक्स्ट वीडियो में ना आपको सब पता चलेगा कि कंपनी कितनी गिरी हुई है। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता राइडर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सपोर्ट ऐसा बिठा रखा है, सपोर्ट को ट्रेनिंग ऐसी दे रखी है ना कि सपोर्ट कोई हेल्प नहीं करता। फंसेगा तो सिर्फ राइडर फंसेगा, कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। राइडर मरता है तो मरता है, राइडर कोई गोली मार दे, कोई चाकू मार दे, कोई गाली गलौज करे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कंपनी कहती है हमें खेद है खेद है खेद है। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। तो मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले टाटा बाय बाय।